हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं कि क्या आपको सिल्वर खरीदना चाहिए। जिस तरह से हमने पिछले एक दो सालों में सिल्वर की रैली देखी है, और बहुत सालों पहले मुझे याद है कि रॉबर्ट कियोसाकी ने बात बोली थी कि यार सिल्वर विल बी द मेटल ऑफ द फ्यूचर। सिल्वर मतलब बिकॉज इसमें दो चीजें, एक तो जितने भी ईवीज और सोलर पैनल्स बनते हैं उन सब में आपका सिल्वर यूज होता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मेटल भी है, दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। अब सर, स्टोर ऑफ वैल्यू बिकॉज ऑफ इट्स शाइनीनेस या जो भी आप ट्रेडिशनल चीजों की वजह से मान लो कि इट हैज रिमेन्ड अ बिग स्टोर ऑफ वैल्यू। तो दोनों तरह से सिल्वर जो है वो बहुत ही बढ़िया मेटल है। बट क्या आपको अब ये इस प्राइस के ऊपर खरीदना चाहिए? देखो, अब इसमें दो तीन बातें मैं आपको बताता हूँ। एक तो दुनिया भर में सिल्वर है, अभी भी माइंस जो हैं उसमें अवेलेबल है, ज्यादा माइनिंग हो सकती है सिल्वर की। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो सिल्वर है ना, सिल्वर की माइनिंग में अब जो क्वालिटी का सिल्वर आ रहा है उसमें बहुत ज्यादा माइनिंग करनी पड़ रही है बहुत कम सिल्वर के लिए। तो इस वजह से कंट्रीज ने, बहुत सारे देशों ने माइनिंग एकदम बंद कर दिया अब सिल्वर की। क्योंकि सिल्वर अबंडेंस में है, माइंस आर देयर, बट क्योंकि उसकी माइनिंग में कॉस्ट ज्यादा लग रही है इसलिए अब उसकी माइनिंग बहुत ज्यादा कम हो गई है। ठीक है, सो सर इससे क्या हो रहा है, अब सिल्वर का सप्लाई बिल्कुल कम हो गया है और इस वजह से सिल्वर की डिमांड जो है वो पेंट अप होती जा रही है। प्लस साथ में आपको मालूम होगा कि जो डॉलर है, दुनिया उससे अब निकलना चाहती है, दुनिया उससे अब आगे बढ़ना चाहती है। तो इसलिए आप देखो कि गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस काफी ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग देश गोल्ड और सिल्वर स्टैकअप कर रहे हैं। एंड विच इज अ गुड थिंग, है ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब सर इस प्राइस पर आज अगर मैं देखूं, आपके जो प्राइस पॉइंट है सिल्वर का, राइट, विच इज समवेयर अराउंड 20,000 रुपीज का आपको 100 ग्राम सिल्वर मिल रहा है। तो 2 लाख रुपए केजी के आसपास आपको सिल्वर मिल रहा है। क्या आपको इस प्राइस पे सिल्वर खरीदना चाहिए? मेरे हिसाब से यार गोल्ड बहुत ज्यादा अनअफोर्डेबल होता जा रहा है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो मेरा गोल्ड है वो बहुत अनअफोर्डेबल होता जा रहा है, और इस वजह से अब जो स्टोर ऑफ वैल्यू कॉमन मैन के लिए, और आपको मालूम है टॉप 1% से कभी पैसा नहीं बनता, पैसा हमेशा जो नीचे की जनता खरीदती है उससे बनता है। तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि सिल्वर स्टोर ऑफ वैल्यू है, एंड आगे आने वाले टाइम में इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ेगी ही। आप देखिएगा 2025 चल रहा है, आई थिंक 2030 तक सिल्वर कहीं ना कहीं 50,000 रुपए 100 ग्राम, नहीं 50,000 रुपए के आसपास 10 ग्राम हिट कर जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। आज 10 ग्राम को 2,000 का मिल रहा है, पर 2030 तक आप देखना कि ये बहुत तेज अपने आप को डबल डबल और फिर उसका डबल और फिर उसका डबल बहुत तेज करेगा। लगभग 30-40 हजार तक बहुत आराम से पहुंच जाएगा 2030 तक सिल्वर। तो अगर आज आप सिल्वर को स्टैकअप करके रखते हो, सो इट इज गोइंग टू बी ऑफ ग्रेट वैल्यू टू यू। अगर आप गोल्ड नहीं ले पा रहे तो जितना हो पाए, अगर आपके पास 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए, तो आप सिल्वर बहुत सारा खरीदिए। दैट इज वन थिंग जो मैं आपको बता सकता हूँ कि यार मतलब गोल्ड तो है ही, हमें मालूम है गोल्ड लैंड, ये सारी गोल्ड और लैंड तो दो चीजें जो हमेशा के लिए ऐसी हैं कि यार ये ज्यादा बनने नहीं वाली, इसलिए अब इसका प्राइस बढ़ता रहेगा। बट एट द सेम टाइम जो आज सिल्वर है, सिल्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी और बहुत अच्छी तरह से ग्रो होने वाली कमोडिटी बन चुकी है। तो आप डेफिनेटली सिल्वर जरूर खरीदिए। अच्छा, सिल्वर के क्या हमको ईटीएफ खरीदने चाहिए या सिल्वर के हमको एक्चुअल बार ही खरीदने चाहिए? देखो, सिल्वर का जो ईटीएफ है, ईटीएफ का एक फायदा है कि उसमें एक्चुअली जो ईटीएफ, जिस कंपनी का ईटीएफ है सिल्वर का, वो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी उतना ही सिल्वर खरीद करके रखेगी। तो जब आप सिल्वर का ईटीएफ खरीदते हो तो आपको सिल्वर एक्चुअली कोई डिडक्शन नहीं होता है सिल्वर ईटीएफ खरीदने में, जबकि जो कंपनी सिल्वर खरीद रही है सारा का सारा जो मेकिंग वगैरह है वो उसका है। और जब आप एक्चुअली चांदी की बार वगैरह खरीदते हो तो उसमें जब आप बेचने जाओगे तो आपको 30% का डिडक्शन हो जाएगा। सो विच इज लॉस ऑफ वैल्यू। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप सिल्वर ईटीएफ खरीदो। सिल्वर के आप कॉइन्स वगैरह अगर आप खरीदना चाहो किसी को गिफ्टिंग वगैरह के लिए, सिल्वर खरीद सकते हो, फिजिकल सिल्वर। पर मैं यही बोलूंगा सिल्वर बीज हो गया, सिल्वर ईटीएफ, ये सब आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। यू कैन ट्राई दैट आउट। अगेन इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। तो आप प्लीज और इसके अंदर अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। सिल्वर का क्या प्राइस है, क्या नहीं है, क्या प्राइस आपके लिए, देखो जरूरी नहीं है ना हर कोई उस प्राइस पर एंटर ही कर पाए। इसलिए सिल्वर जिस प्राइस पर आज है
उस प्राइस पर क्या आप एंटर कर सकते हो और क्या आप उतना होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जो उतना पैसा होल्ड ही नहीं कर पाएंगे। अगर मैं देखूं तो आज की तारीख में कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास 50 लाख रुपए इन इन्वेस्टमेंट होल्ड हुआ होगा, 2 या 3%। तो ये अब आपको डिसाइड करना है, आपको अपना खुद का दिमाग लगाना है, आपको अपना खुद का रिसर्च करना है और फिर जाना है कि सिल्वर एक्चुअली आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सो सिल्वर का ये टेक था मेरे पास। अब क्या सर आपको लोन लेकर के सिल्वर लेना चाहिए? एक ये क्वेश्चन भी हो सकता है, चाहते हो मैं इसको आंसर करूं कि क्या मैं लोन लेके गोल्ड और सिल्वर खरीदना चाहिए? तो नीचे मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। और दूसरी चीज ये कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कोई सा भी ऐसा टॉपिक है फाइनेंस वेल्थ बिल्डिंग से लेकर के रिलेटेड टॉपिक में आपको समझाऊं, तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ, हमें सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को शेयर कर देना। जितने भी आपके दोस्त हैं जो सिल्वर एक्चुअली खरीदना चाहते हैं, उनके साथ में प्लीज़ शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू क्रिएट द अवेयरनेस। तो डेफिनेटली यार प्लीज़ शेयर इट विद एवरीवन एंड ऐसे ही मेरे चैनल पर आते रहिए, बहुत मज़ा आएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।